बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सवाल में कहा गया, अरेंज द डेटा गिवन बिलो इन एन एरे एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ 5। फिर कहा इंडिकेट द क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज क्लियरली। ये आपको डेटा दिया गया है। ये जो आपको क्रॉस हुई वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज़ हैं 79.4, फिर 71.6, फिर 95.5 एंड सो ऑन। और इन ऑब्जर्वेशंस की टोटल तादाद जो है वो 32 है। सवाल में कहा गया कि आप पहले इसका एरे बनाएं। एरे की डेफिनेशन हम कर चुके कि डेटा को अगर हम अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डेटा की उस शेप को हम एरे का नाम देते हैं। अगर आपने एरे की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी हो तो फिर बेहतर ये होगा कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन, और लास्ट पे सबसे बड़ी। उसकी रीज़न ये है कि फिर हम डायरेक्टली यहाँ से उठा के वैल्यूज़ को उन क्लासेस में प्लेस करते जाएंगे। जाहिर है सबसे छोटी क्लास पहले बननी है, दूसरे नंबर पे उससे बड़ी क्लास बननी है, तीसरे नंबर पे उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो तरतीब से यहाँ से वैल्यूज उठा के उनके सामने टैली लगानी होंगी तो टैली लग जाएंगी, अगर वैल्यूज लिखनी होंगी जिसे हम एंट्री कहते हैं तो वैल्यूज लिखी जाएंगी। लिहाजा एरे तो दोनों डाटा को हम कहते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो तो भी एरे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो भी एरे है। अगर आपने उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बनाएं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर वाला एरे कैसे बनेगा जी? इस डाटा को मैंने पूरे गौर से देखा, मुझे पता चला कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 48.6, ये वाली वैल्यू, सेकंड लाइन की पहली वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 48.6 को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे पहले नंबर पे ये वैल्यू लिख दी 48.6। फिर मैंने कॉमा लगाया और मैं ट्रेस करने चला गया दोबारा डेटा पे, ताकि मुझे पता चले कि डेटा में 48.6 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जब मैंने पूरे डाटा को देखा तो मुझे पता चला कि 55.9 एक ऐसी वैल्यू है जो इससे बड़ी है। 55.9 आपको डाटा में कहाँ पे मिल रही है जी? ये है हमारे पास 55.9। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 55.9 को क्रॉस किया और यहाँ पे आके 55.9 लिख दिया। फिर हम गए, हमने नोट किया कि 58.3 वैल्यू ऐसी है जो 55.9 से बड़ी है। तो तीसरे नंबर पे आने वाली बड़ी वैल्यू हमने डेटा में से ढूंढी 58.3। जहाँ पे वो फॉल कर रही थी वहाँ पे पहुँचे, उसको वहाँ पे क्रॉस कर दिया। ये है जी 58.3, हमने इसको क्रॉस किया और यहाँ पे लिख दिया। ये काम हम 1 बाय 1 करते गए। जब लास्ट वैल्यू पे हम पहुँचे तो वो सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें मिली 95.5। हमने इस डेटा में 95.5 सिर्फ उस वक्त रह गई होगी जो क्रॉस नहीं हुई, बाकी सारी की सारी हम क्रॉस कर चुके होंगे। तो हमने ढूंढा कि वो कौन सी वैल्यू है जिसे हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। हमें वो वैल्यू मिल गई तो हमने उसको वहाँ पे क्रॉस किया। ये तीसरे नंबर वाली वैल्यू है जी 95.5, इसको भी हमने क्रॉस किया और यहाँ पे लिख दिया। आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपकी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ क्रॉस हो चुकी होंगी और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ तरतीब के साथ शिफ्ट हो चुकी होंगी। क्योंकि टोटल वैल्यूज़ की तादाद हमारे पास 32 थी, लिहाजा यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे तो ये 32 होने चाहिए। अगर ये 32 से ज़्यादा हो जाए या 32 से कम हो तो इसका मतलब है कि हमने वैल्यूज़ को प्लेस करने में कहीं गलती कर दी। ये याद रहे कि अगर कोई वैल्यू डाटा में रिपीट हो रही हो तो उसको हमने दोनों दफ़ा वहाँ पे लिखना है। मसलन फ़र्ज़ कर लें डाटा में एक वैल्यू आए 74.2, दो दफ़ा आ जाए
तो यहाँ पे हमने 74.2 ये लिखा है, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 दफ़ा ही लिखा गया है। अगर 74.2 डाटा में 3 दफ़ा आएगी तो वो यहाँ 3 दफ़ा लिखी जाएगी। जितनी वैल्यूज को वहाँ पे क्रॉस करना है उतनी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने क्रॉस की हैं वो और एरे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास बराबर आ जाएंगी। अगर आपसे सिर्फ एरे बनाने का कहा जाए तो यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो चुका है। इस सवाल में साथ आपसे कहा गया था कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ट्रेस करते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस डाटा में हमने ट्रेस कर लिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है 48.6। अब इस सवाल में आपको चूंकि क्लास इंटरवल खुद दिया गया है तो आपको रेंज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्लास इंटरवल 5 रखते हुए क्लासेस बनानी है, जितनी भी बन जाए हम उसके पाबंद नहीं है। अगर क्लास इंटरवल ना दिया हो तो फिर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम रेंज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज फाइंड किए बगैर, ये केयर किए बगैर कि कितनी क्लासेस बनती हैं, हमने 5 का क्लास इंटरवल रखते हुए ग्रुपिंग शुरू कर देनी है। मैंने कहा था ग्रुपिंग हम बनाते हैं और यूजुअली मल्टीपल ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल 5 है तो हम मल्टीपल ऑफ 5 से शुरू कर रहे हैं इसको, लेकिन इस तरह से शुरू करेंगे कि पहले ग्रुप में मिनिमम वैल्यू अकोमोडेट हो जाए। हमने पहला ग्रुप बनाया जी 45 से शुरू किया, इसलिए कि 48.6 पहली वैल्यू थी और हमें मल्टीपल ऑफ 5 में या तो 45 मिल रहा है या फिर 50 मिल रहा है। तो 50 से हम इसको शुरू करते तो फिर 48.6 उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो हमने इसको शुरू किया 45 से। क्लास लिमिट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि 45 से शुरू कर लिया, उसके बाद उसमें क्लास लिमिट ऐड कर दी। 45 में आपने 5 ऐड किया तो आंसर कितना हुआ 50। ये 50 दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट बन गई। पहले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट हुई 45 और दूसरे की लोअर क्लास लिमिट हो गई 50। अब हमने पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट बनानी है। वो कैसे बनानी है? वो 50 से कम रखनी है। कितनी कम रखनी है? अगर ये होल नंबर्स में डाटा होता तो फिर हमने इसको 49 पे रोकना था। ये डाटा डेसिमल में है तो हमने इसको 49.9 पे रोक दिया, 0.1 कम किया उसमें से। अगर डाटा होल नंबर होता तो हमने उसमें से 1 कम करना था। डाटा में 1 डेसिमल है तो हमने उसमें 0.1 कम किया। डाटा में 2 डेसिमल होंगे तो हम उसमें से 0.01 कम करेंगे। 50 में से 0.1 हमने कम किया तो ये हो गया 49.9। जिस वक्त आपने ये 3 वैल्यूज लिख ली, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये 3 कैसे लिखी? 45 से हमने शुरू किया, 45 में 5 ऐड किया, 50 पे पहुंच गए। डाटा में चूंकि 1 डेसिमल था इसलिए 50 में से 0.1 माइनस किया तो हम 49.9 पे आ गए, जो पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट है। अब हर अपर क्लास लिमिट में आप 5 ऐड करते जाएं तो हर अगले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट बनती जाएगी। लोअर क्लास लिमिट में आप 5 ऐड करते जाएं तो अगले क्लास की लोअर क्लास लिमिट बनती जाएगी। 50 में 5 ऐड किया तो 55 हो गया, ये तीसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट हुई। 54.9 में 5 ऐड किया तो ये 59.9 हो गया, ये तीसरे ग्रुप की अपर क्लास लिमिट हो गई। फिर 55 में 5 ऐड कर दिया तो 60 हो गया, 59.9 में 5 ऐड किया तो 64 हो गया, एंड सो ऑन। इसको रोकेंगे कहाँ पे जाके? इसको इस तरह से रोकेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू इस ग्रुप में अकोमोडेट हो जाए। हमारे पास डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है 95.5, तो हमने इसको 95 से शुरू करके 99.9 पे रोक दिया। 95.5 इस ग्रुप में अकोमोडेट हो जाएगी। अगर इस डाटा में ये वैल्यू 95.5 ना होती, यानी लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये होती 90.6, तो फिर हमारा लास्ट एक ग्रुप नहीं बनना था बल्कि यहीं पे काम रुक जाना था। 90.6 इसमें अकोमोडेट हो जानी। बहरहाल ये जितनी भी क्लासेस बन गई, इसके लिए हमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दिया। ये काम जिस वक्त हम कर चुके तो फिर हमने टैलीज लगाना शुरू कर दी। अगर आपने एरे बनाया हुआ है तो इसमें आपको एडवांटेज ये है कि सबसे पहले ग्रुप वाली वैल्यूज आपके शुरू में मिल जाएंगी। पहले ग्रुप में कौन कौन सी वैल्यूज आनी है? 45 से शुरू होकर 49.9 तक। तो ये है जी 48.6 इसमें आएगी, ये हमने उसके सामने एक टैली लगा दी। उसके बाद दूसरी वैल्यू 55.9, ये इस रेंज से निकल गई।
लिहाजा पहले ग्रुप में कोई और टैली नहीं आनी। 55.9 किस ग्रुप में जाएगी, ये तीसरे ग्रुप में जाएगी, हमने यहाँ पे एक टैली लगा दी। 58.3 किस ग्रुप में जाएगी, ये भी तीसरे में जाएगी, हमने एक और टैली लगा दी। 59.4 किस में जाएगी, ये भी तीसरे में जाएगी, हमने एक और टैली लगा दी। 59.4 किस में जाएगी, 59.4 हम कर चुके जी। 63.9 किस में जाएगी, 63.9 इसमें आएगी, हमने यहाँ पे एक टैली लगा दी, एंड सो ऑन। हम क्या करते गए जी, यहाँ से एक वैल्यू को क्रॉस करके उधर शिफ्ट करते गए और उसके सामने टैली लगाते गए। जिस वक्त हमने टैलीज का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ ये ख्याल रखना है कि कहीं पे 4 टैलीज आ गई हैं तो 5वीं टैली लगाते हुए हमने उसको क्रॉस की शक्ल में शो करना है। इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि उसकी काउंटिंग जो है वो मुश्किल ना हो, काउंटिंग आसान रहे। और फिर जिस वक्त हमने छठी टैली लगानी है, छठी टैली फिर हमने थोड़ी सी स्पेस दे के लगानी है ताकि काउंटिंग ईजी रहे। हम इन वैल्यूज़ को चेक करके यहाँ पे जब सारी टैलीज लगा चुके, अब हमने इन टैलीज को काउंट करके उसके सामने लिखते जाना है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो ये शो कर रहा है कि पहले ग्रुप के सामने एक टैली है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। दूसरे ग्रुप के सामने कोई टैली नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हुई। तीसरे ग्रुप के सामने 3 टैलीज हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई, एंड सो ऑन। ये हमारे पास 5 + 3 8 हैं, तो हमने इसको 8 लिख दिया, एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस 32 थी, एरे में भी 32 थे, हम सारी की सारी वैल्यूज को एक एक उठा के यहाँ पे प्लेस करते रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल डेफिनेटली आपके पास 32 आना चाहिए। अगर ये 32 नहीं आता तो ये एक इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको रीचेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलती होगी। इसी सवाल में कहा गया कि क्लास बाउंड्रीज भी बनाइए। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, ये जो गैप है ये ख़त्म कर देना है। ये गैप कितना है, पहले ग्रुप की क्लास लिमिट्स हैं 45 to 49.9 और दूसरे की हैं 50 to 54.9। तो पहला ग्रुप हमने ख़त्म कर दिया 49.9 पे और दूसरा हमने शुरू किया 50 पे। इन दो के दरमियान ये जो गैप है इसको ब्रिज करना है। ये गैप होगा तो ये क्लास लिमिट्स हैं, अगर ये गैप ब्रिज कर दिया जाएगा तो फिर ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये गैप कैसे फाइंड करेंगे, 50 में से 49.9 माइनस किया, आंसर आया 0.1। 0.1 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 0.05। हमने 0.05 हर लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और हर अपर क्लास लिमिट में इसको ऐड करना है। पहले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट है 45, हमने उसमें से 0.05 माइनस किया तो हमें मिला 44.95। पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट है 49.9, उसमें 0.05 ऐड किया तो ये मिल गई 49.95। दूसरे ग्रुप पे आ जाएं, लोअर क्लास लिमिट है 50, 0.05 माइनस किया तो मिला 49.95। अपर क्लास लिमिट है 54.9, उसमें 0.05 ऐड किया तो मिला 54.95। ये याद रखना है कि लोअर में से माइनस होना है और अपर क्लास लिमिट में प्लस होना है। उसकी रीज़न ये है कि हम इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ये बैक जो इसमें गैप है वो ब्रिज हो जाए। तो लोअर क्लास लिमिट में से माइनस होना है डिफरेंस का हाफ और अपर क्लास लिमिट में उसको हमने ऐड करना है। तीसरे ग्रुप पे आए, लोअर क्लास लिमिट थी 55, 0.05 माइनस किया तो हम पहुंच गए 54.95 पे। अपर क्लास लिमिट थी तीसरे ग्रुप की 59.9, हमने उसमें 0.05 ऐड किया तो ये 59.95 में चेंज हो गया। इसी तरह से चौथा ग्रुप है 60 से 64.9, 60 में से 0.05 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 59.95 और जब हमने 64.9 में ये ऐड किया 0.05 तो हमारे पास आ गया 64.95। इसी तरह से हर लोअर क्लास लिमिट में से 0.05 माइनस करते जाएं, हर अपर क्लास लिमिट में 0.05 ऐड करते जाएं तो आपको क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज की मैंने आपको पहचान बताई थी कि इनमें गैप नहीं होगा, गैप हमने ब्रिज कर दिया। आप नोट करें, पहला ग्रुप शुरू हुआ 44.95 पे, ख़त्म हुआ 49.95 पे, तो दूसरा 49.95 से ही शुरू हो गया।
यानी सेम वैल्यू है, पहले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री और दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री ये सेम है। ये सेम हो तो ही हम इन्हें क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, इनके दरमियान अब गैप नहीं रहा। दूसरा ग्रुप खत्म हुआ 54.95 पे, तो तीसरा शुरू हो गया 54.95 पे, उसी वैल्यू से शुरू हो गया। इसको हम इंक्लूसिव ग्रुपिंग का स्टाइल भी कहते हैं। तो जब क्लास बाउंड्रीज हम बना चुके होंगे उस वक्त उनमें जो गैप है वो ब्रिज हो चुका होगा, इनमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं रहेगा। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन गई, ये आपके पास क्लास लिमिट्स थी और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज है। हम चलते हैं जी अगले सवाल पे। आपसे कहा गया फॉलोइंग टेबल इज गिवन, आप उसके लिए क्या करें। टेबल में क्या दिया गया, लाइफ टाइम दी गई है ग्रुपिंग की शक्ल में और साथ लिखा गया है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ट्यूब्स। तो उसके लिए पूछा क्या जी, उन्होंने आपसे कहा कि विद रेफरेंस टू द टेबल डिटरमिन द फॉलोइंग। आप बताइए इसमें ये चीजें कौन कौन सी चीजें। नंबर 1 बताइए अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, फिर बताइए लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द 8th क्लास, फिर बताइए मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास, फिर बताइए क्लास इंटरवल का साइज, फिर बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास। आप इसमें से काउंट कर लें आपके पास 5वीं क्लास कौन सी बनती है। ये हुई आपकी पहली क्लास 300 से 399, ये हुई दूसरी क्लास 400 से 499, ये हुई तीसरी 500 से 599, ये हुई चौथी 600 से 699 और ये हुई पांचवी 700 से 799। आप नोट कर रहे हैं ये क्लास लिमिट्स हैं जो आपको दी गई हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया क्लास बाउंड्री, इसका मतलब है हमें यहाँ से ये आंसर नहीं मिलेगा। हमने 5th क्लास तो ट्रेस कर ली कि ये है, लेकिन ये 700 से 799 उसकी क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। क्लास बाउंड्रीज हमें इसकी बनानी पड़ेंगी। हम अगले स्टेप पे इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली बी पार्ट में पूछा गया क्लास बाउंड्री, यहाँ से हमें नहीं मिलेगी, अभी हमने बनाई नहीं। मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास, मिड वैल्यू का आंसर हम यहीं से दे सकते हैं। 7th क्लास आपके पास कौन सी है जी, ये हुई 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th क्लास आपकी हुई 900 से लेके 999। तो मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था मिड वैल्यू आप क्लास लिमिट से ले लें या क्लास बाउंड्री से ले लें, आंसर विल बी द सेम। तो ये चूंकि आपके पास क्लास लिमिट्स मौजूद हैं, आप यहाँ से मिड वैल्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे, 900 है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है 999, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो मिड वैल्यू ऑफ 7th क्लास का आंसर हमें इसी डेटा से मिल जाएगा। फिर है क्लास इंटरवल साइज। आपने क्लास इंटरवल की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये डिफरेंस होता है किसी भी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का। तो इसका मतलब इसके लिए भी हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत है। तो डी पार्ट का आंसर भी हम यहाँ से नहीं ले सकते जब तक हम इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं लेते। हम अभी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो इनका आंसर हमें मिल जाएगा। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास। चौथी क्लास हमारे पास कौन सी है, 1 2 3 4। तो चौथी क्लास हमारे पास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 76। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 आंसर मिले। एक आंसर मिला सी का मिड वैल्यू ऑफ द 7th क्लास और दूसरा मिला ई का, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास। बाकी तीनों के आंसर्स के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत है, तो हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। हम आ गए जी इसकी क्लास बाउंड्रीज पे। हमने ये टेबल लिखा जो दिया गया था वहां पे, हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है जी। कैसे बनेगी, पहला ग्रुप 399 पे ख़त्म हुआ, दूसरा 400 पे शुरू हुआ। इस गैप को हमने ब्रेच करना है। ये गैप कितना है, ये गैप 1 यूनिट का है। 400 में से 399 माइनस करेंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा। 1 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपको 0.5 मिला। आपने 300 में से 0.5 माइनस किया तो 299.5 पे आ गए। आपने 399 में 0.05 ऐड किया तो आपको मिल गया जी 399.5। ये आपके पास अब क्लास बाउंड्रीज है। दूसरे ग्रुप पे आ जाएं। 400 में से आप माइनस करेंगे
0.05, तो ये आपको मिल गया 399.5 और 499 में आप ऐड करेंगे 0.05 तो आपको मिल गया 499.5 एंड सो ऑन। ये बात याद रहे कि हम लोअर क्लास लिमिट में से गैप का हाफ माइनस करते हैं जबकि अपर क्लास लिमिट में वही वैल्यू ऐड करते हैं ताकि इसका जो ये गैप है वो ब्रिज हो जाए। तीसरे ग्रुप के था 500 में से 0.05 माइनस किया तो 499 और 599 में ऐड किया तो 599.5, तो ये आपके पास बन गई जी क्लास बाउंड्रीज। इसी तरह से हमने सबके लिए मिड पॉइंट्स भी बना दिए। मिड पॉइंट आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, आप यहाँ से बनाएं क्लास बाउंड्रीज से या क्लास लिमिट से बनाएं, ये वैल्यूज आपको सेम ही मिलती हैं। आप 300 में 399 ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपको 349.5 मिलेगा। अगर आप यही काम क्लास बाउंड्री से करें तो आप 299.5 में 399.5 ऐड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर 349.5 ही आएगा। तो आप मिड पॉइंट क्लास लिमिट से ले लें या क्लास बाउंड्री से, डज नॉट मैटर, आंसर विल बी द सेम। उसके बाद हम उन आंसर्स की तरफ जाते हैं जी जो वहां पे पूछे गए थे। ए में पूछा गया था अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास, तो हम यहाँ से काउंट कर लें जी 5वीं क्लास कौन सी बनती है हमारी, ये 5वीं क्लास बनती है हमारी 1 2 3 4 एंड 5, तो 5वीं क्लास ये है हमारी। इसकी क्लास बाउंड्रीज 2 हैं जी, एक है 699.5, दूसरी है 799.5। तो उनमें से 699.5 को हम लोअर क्लास बाउंड्री कहेंगे और 799.5 को अपर क्लास बाउंड्री कहेंगे। ए पार्ट में आपसे पूछा गया था कि अपर क्लास बाउंड्री, तो इसका आंसर हुआ 799.5, ये आपको ए का आंसर मिल गया। बी में आपसे पूछा गया था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 8th क्लास, यहाँ पे 8th क्लास हमें मिल रही है 1000 से 1099, उसकी क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई हुई हैं, वो है 999.5 से 1099.5। इसकी भी 2 बाउंड्रीज हैं हमारे पास। आपसे सवाल में कौन सी पूछी गई, आपसे पूछी गई है लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास ये है जी 999.5। हम चलते हैं जी सी पार्ट पे, इसका आंसर हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि ये हमें क्लास लिमिट से मिल रहा था 7th क्लास की, तो ये हमारे पास थी 7th क्लास और उसका मिड पॉइंट ये है हमारे पास 949.5। उसके बाद हमारे पास था डी, जिसमें आपसे पूछा गया क्लास इंटरवल का साइज। क्लास इंटरवल का साइज कैसे लेते हैं, किसी भी ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें। यहाँ पे क्लास इंटरवल सारी क्लासेस का एग्जैक्टली सेम है, तो ये काम आप किसी भी ग्रुप से कर दें आपको आंसर सेम ही मिलेगा। मसलन हम पहले ग्रुप से करें तो हम 399.5 में से 299.5 माइनस करेंगे, आंसर 100 आ जाएगा। आप ये काम दूसरे ग्रुप से करें तो आप 499.5 में से 399.5 माइनस करेंगे तो भी आंसर 100 ही होगा। आप ये काम लास्ट क्लास से करें तो आप करेंगे 1199.5 में से माइनस करेंगे 1099.5, आपको फिर आंसर 100 ही मिलेगा। तो चूंकि क्लास इंटरवल का साइज सेम है इसलिए आप क्लास इंटरवल किसी भी क्लास से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद था जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th क्लास, इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ से सिर्फ काउंट करना है कि चौथी क्लास कौन सी है और उसकी फ्रीक्वेंसी उठा के हमने लिख देनी है। तो चौथी क्लास थी हमारे पास ये 600 से लेके 699, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिली 76, तो हमने 76 को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।